पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन दास हृदय आधार बसई राम सरचाप धर श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्यान द्वादश भागवताचार्य चतुर संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूरनाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं। बीजे वर सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तज नित परिकर सह हरि हरि शुभ हरि भरी ही गाऊं मैं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांत सदा सबहि सुखारी की जय जय गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीला वृति आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री आचार्य चरण की जय, श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय, राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय, श्री उमा महेश्वर भगवान की जय, श्री याज्ञवल्क्य श्री भरद्वाज बाबा की जय, श्री काकभूषणी जी श्री गरुड़ जी महाराज की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री चांचौड़ा बिहारी श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री ज्ञान गुदड़ी बिहारी श्री गुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वैकुंठनाथ की जय, श्री प्रहलाद पति की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से श्री गुरुदेव के पाठोत्सव का आज द्वितीय दिवस है। सवेरे श्री भक्तमाल जी का पाठ एवं भक्ति की कथा संपन्न हुई। इस अपराह्न की बैठक में अब श्री राम कथा का शुभारंभ होने जा रहा है।
कल आपने प्रथम सुकारण कहो विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बधारी। भगवान निर्गुण निराकार से सगुण साकार कैसे हो जाते हैं, क्यों होते हैं? भगवान शंकर ने बताया कि अवतार के कई कारण होते हैं देवी। एक यही कारण है, मैं जैसा कह रहा हूँ ऐसा ही है, और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता है, ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता, क्योंकि राम जन्म के हेतु अनेकों हेतु होते हैं। तो एक दो की चर्चा कल हुई थी। असुरों का अत्याचार जब बढ़ जाता है, पृथ्वी भारवती हो जाती है, जब दीन दुखी सज्जन बहुत कष्ट पाने लग जाते हैं, तो प्रभु असुरों का अत्याचार समाप्त करके और दीन जनों को अपनाते हुए उनको सुखी करने के लिए अवतार लिया करते हैं। दूसरा कारण बताया गया, सो केवल भक्तन हित लागी, अथवा ऐसे प्रभु सेवक बस अहि, भगत हेतु लीला तनु गही। तीसरा कारण बताया गया, जगत जननी श्री जी की विशेष करुणा से प्रेरित होकर के इन जीव रूपी संतानों को अपनी ओर खींचने के लिए प्रभु प्रयत्न करते हैं। जब जीव रूपी उनकी संतानें और प्रकार से उनकी ओर नहीं मुड़ पाती हैं, तो प्रभु कहते हैं कि ये असमर्थ हो रहे हैं, ये मेरी ओर नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं ही इनकी ओर चलूं। ऐसे अवतार के और कई कारण बताए जाते हैं। एक दो का आज और संकेत करके फिर अवतार चरित्र लीला बाल लीला की ओर चलेंगे। भगवान असंख्य दिव्य दिव्य कल्याण में गुणगण निलय है। जैसे जिसके पास धन होता है उसको धनवान कहा जाता है, जिसके पास बल होता है उसको बलवान कहा जाता है, जिसके पास विद्या होती है उसको विद्यावान व विद्वान कहा जाता है। ऐसे ही भगवान किसको कहा जाता है? जिसके पास भग हो उसको भगवान कहा जाता है। भग शब्द का वैदिक अर्थ है जिसमें ये 6 विशिष्ट गुण हो। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णां भवेति। अखंड ऐश्वर्य जिसमें हो वह भगवान है। अखंड धर्म का जो एकमात्र स्वामी हो, नियामक हो, वह भगवान है। जिसका यश अखंड रूप में सदा अक्षुण्ण बना रहने वाला है उसको भगवान कहते हैं। जो अखंड श्री का स्वामी है, जिसका ज्ञान अखंड रूप से एक रस रहने वाला है, ये सारी बातें जिनके पास होंगी वो अगर संयत न होगा तो विलासी हो जाएगा। लेकिन यह सारा वैभव एक साथ अखंड रूप में जिनमें विद्यमान है और फिर भी वे अखंड वैराग्यवान हैं, ये उनकी भगवत्ता की विशेषता है। इनके अतिरिक्त भी भगवान के कई लक्षण बताए गए हैं। उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम आगतिम गतिम। उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम आगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च स वाच्यो भगवान के। जो उत्पत्ति के रहस्य को जानता है,
पालन संचालन के रहस्य को जानता है, संहार उपसंहार के रहस्य को जानता है, और केवल जानता ही नहीं है, सबको अपने अधीन में जो रखे हुए है। और भूतानाम आगतिम गतिम, ये भूत जो हुए हैं, भूत माने जो हुए हैं, पहले नहीं थे, बाद में हुए हैं, जिनको पंच महाभूत गगन समीर अनल जल धरणी मन चित्त बुद्धि अहंकार इत्यादि, अथवा इनसे निर्मित जो पदार्थ हैं, अंड हो चाहे पिंड हो, ये सबके आगति के और गति के, कहाँ से आए हैं और कहाँ इनको पहुंचना है, कहाँ जाकर के इनका समापन होना है। ये तो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रेम्यभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। उसको ब्रह्म कहते हैं, उसको भगवान कहते हैं। जो विद्या और अविद्या दोनों के रहस्य को जानता हो और अपनी मुट्ठी में इनको रखता हो, सवाच्यो भगवान की, ये तो भगवान के विशिष्ट विशिष्ट लक्षण हैं ही। इसके अतिरिक्त कल बताया गया था कि प्रकृति के हे 3 गुणों से रहित होने के कारण वह निर्गुण भी है, एक ही क्षण में और एक ही स्थान पर। ऐसा न सोचे कि कभी निर्गुण हो जाता है और कभी सगुण हो जाता है। वह सदा निर्गुण है, प्रकृति के गुणों से अतीत, त्रिगुणातीत है, और सदा सगुण है, भगवत्ता के समस्त गुणों से संयुक्त है, इसलिए वह सदा सगुण भी है। अब सगुण में जो भगवत्ता के और विशिष्ट विशिष्ट गुण हैं, ये 6 तो बताए ही गए। इनके अतिरिक्त भी ऐसा न समझ लीजिएगा कि केवल गिनती के ये 6 अथवा 100, 1000, 2000, लाख, नहीं, अमित, जिनकी कोई मिति नहीं है, जिनकी कोई संख्या नहीं है। राम अमित गुण सागर, अमित गुणों के सागर है। सौशील्य, कारुण्य, वात्सल्य, सौहार्द, आर्जव, मार्दव इत्यादि असंख्य कल्याणमय गुणगणों के एकमात्र निलय हैं। राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई, संतन संग जस किछ सुनो तुम्हें सुनाओ सोई। इन अमित गुणों में से सभी गुण सतत भगवान की सेवा करते रहते हैं, किंतु 2 खास ऐसे गुण हैं जो धाम में जब तक प्रभु रहेंगे, साकेत गोलोक वैकुंठ में जब तक रहेंगे, तब तक ये 2 विशिष्ट गुण उनकी सेवा नहीं कर पाते। इन दोनों गुणों को सेवा का अवसर देने के लिए धरती पर उन्हें आना पड़ता है, अवतार लेकर के। ये 2 विशिष्ट कौन कौन गुण हैं, ध्यान से सुनिए, लगेगा कि हाँ बात सही है। जौलों रहे राम परधाम में विराजमान, तबलों और सब सकल गुण सेवाएं प्रभु प्रभुताई में, किंतु दीन बंधुता और पतित पावनत्व, किंतु दीन बंधुता और पतित पावनत्व ये 2 पावत नहीं अवसर रहत दुचताई में। दीन बंधुत्व गुण और पतित पावनत्व गुण ये सेवा नहीं कर पाते हैं, प्रभु की मुख चंद्र की ओर ताकते रहते हैं। प्रभु मुख कमल विलोकत रही, कबहु कृपाल हम ही कछु कहे। प्रभु हमको भी कभी सेवा का कुछ अवसर दिया जाए। सभी गुण सेवा कर रहे हैं। सौंदर्य तो आपके अंग अंग में चिपका हुआ है, ऐश्वर्य आपकी मुट्ठी में है, सब सेवा कर रहे हैं।
हम दो गुणों को भी सेवा का अवसर दीजिए। हम तरस रहे हैं। बोले तरस क्यों रहे हो, तुम भी सेवा कर लो। नहीं प्रभु, जब तक धाम में बैठे रहोगे तब तक हम सेवा कर ही नहीं सकते हैं। हमारी सेवा तब मानी जाएगी जब कोई दीनहीन दुखिया मिले और उसे आपकी सेवा में हम अर्पित करें और आप उसे कहो कि मैंने अपना लिया, तब तो दीन बंधुत्व गुण सार्थक होगा। कोई पतित सामने आवे और उसे लेकर के हम पतित मने अपने कर्तव्य से स्वरूप से गिरा हुआ व्यक्ति ऐसा कोई मिले तो उसे हम आपके सन्मुख करें कि प्रभु ये पतित है और हम पतित पावनत्व नाम के गुण इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इसे पावन बना करके और पतित पावनत्व गुण को सार्थकता प्रदान कीजिए। लेकिन कठिनाई की बात यह है कि जब तक प्रभु धाम में रहेंगे तब तक धाम में न को दीन दुखी ना पतित। धाम में कोई दीन दुखी होता ही नहीं, वहां तो नहीं दरिद्र को दुखी न दीदा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीदा, नहीं को अबुध न लक्षणहीना, नहीं को अबुध न लक्षणहीना। वहाँ कोई पतित नहीं है, कोई अबुध नहीं है, अज्ञानी नहीं है, कोई शुभ लक्षणों से रहित नहीं है, वहाँ कोई दीन दुखी नहीं है। तो किसको आपके सन्मुख प्रस्तुत करके और दिन बंधुत्व गुण अपने को सार्थक करें। धरती पर चलो नाथ, सुदामा और शबरी सरी के दीन धरती पर मिलेंगे और उन्हें आपके सन्मुख प्रस्तुत करके दिन बंधुत्व सार्थक होगा। पतित पावन तो कहता है कि प्रभु धाम में कर्तव्य चित पतित कोई होता नहीं, तो हम किसको आपके सन्मुख प्रस्तुत करके अपने को सार्थक करें। धरती पर चलो तो देखो एक से एक पतित अजामिल को लाकर आपके सामने खड़ा करेंगे कि सरकार पहले ये ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ था, लेकिन कुसंग में पढ़ करके शराबी हो गया, कबाबी हो गया, शिकारी हो गया और हिंसक हत्यारा हो गया, वेश्यागामी कुकर्मी हो गया, माता पिता को ठुकराने वाला हो गया, ये तो पतित हो गया। तो अब ये आपकी सेवा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं, आप अपने पतित पावनत्व नाम को सार्थक करके इसे अपनाइए, इसे पावन बनाइए। तो धाम में न को दीन दुखी ना पतित, होई कैसे चरितार्थ, लागे कौन की भलाई में, लिए नारायण आवे प्रभु लेके अवतार जब। तो दीन बंधुत्व और पतित्व पावनत्व लगे दीन की भलाई में। इसलिए नाथ हमको सेवा का अवसर देना हो तो धरती पर चलिए। तो दीन बंधुत्व को सार्थकता प्रदान करने के लिए और पतित पावनत्व को चरितार्थ करने के लिए भी भगवान को धरती पर आना पड़ता है। यह भी एक हेतु है। भगवान ने जीवों को अनुशासित रखने के लिए, बैल को अनुशासित रखने के लिए उसके नाक में रस्सी नाक लगाना पड़ता है। ऊंट को अनुशासित रखने के लिए उसकी नाक में नकेल लगाना पड़ता है। घोड़े को अनुशासित रखने के लिए उसके मुंह में लगाम लगानी पड़ती है। मनुष्य की नाक में नकेल लगा करके और मुंह में लगाम लगा करके अनुशासित नहीं किया जा सकता है। उनके लिए शास्त्र का बंधन यही नकेल है, यही उनके लिए लगाम है। शास्त्र शब्द का अर्थ गुरुजन बताते हैं, शासनात् त्रायते इति शास्त्र, जो शासन करके, जैसे बिजली के ट्रांसफार्मर और सब स्टेशन की ओर मत जाओ,
वहाँ घेरा लगा हुआ है, फाटक है, उस पर बोर्ड लगा है, उस पर एक वाक्य लिखा है, खबरदार खतरा, 440 बोर्ड, बिना अनुमति बिना अधिकार अंदर प्रवेश मना है, नहीं मानोगे तो खतरा होगा। इस तरह का वाक्य, जिधर जाने से हमारा विनाश है उधर जाने से रोकने का, और जिधर चलने में हमारा कल्याण है उधर चलने की राय देने वाले वाक्य, हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो, उर्दू फारसी में हो, संस्कृत में हो, किसी भाषा में हो, ऐसे वाक्यों का जो समुच्चय संग्रह है उसी का नाम है शास्त्र। शासनात् त्रायते यस्मात् इति शास्त्र। भगवान शास्त्र के द्वारा सुंदर सुंदर उपदेश देकर के हमको अनुशासित रख करके अपने चरणों में खींचना चाहते हैं। तो शास्त्र के वाक्य प्रभु ने तैयार तो कर दिए, लेकिन उन शास्त्र के वाक्यों को पालन कैसे किया जाएगा इसको करके दिखाने के लिए भी, जैसे माता पिता अपने नन्हे से बच्चे को कहते हैं, बेटा गुरुजी आए हैं प्रणाम करो, नहीं करता, कोई कोई कर भी लेते हैं, कोई कहते हैं नहीं करते, तब माता पिता स्वयं उस बच्चे के सामने, देख मैं प्रणाम करा, ऐसे प्रणाम कर, तब पिताजी को प्रणाम करते देख करके तो बच्चा भी प्रणाम करता है। इसी तरह से शास्त्र के समीचीन समीचीन वाक्यों को प्रभु स्वयं करके दिखाने के लिए सवेरे सवेरे जगते ही जगते माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। तो कैसे प्रणाम करना चाहिए इसको दिखाने के लिए और दिखा करके अपने चरित्र के द्वारा हम लोगों को सिखाने के लिए भी उनका अवतार हुआ करता है। ये भगवान वेद व्यास जी की कलम से श्रीमद् भागवत में स्पष्ट उल्लेख है। मर्त्या, बच्चों को जरा शांत रखे, बोले नहीं। मर्त्यावतारस्त्व मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधाय न केवलम विभो। केवल राक्षसों को मारने के लिए उनको धाम छोड़कर धरती पर आने की क्या जरूरत थी? चित्रकूट में बैठे बैठे एक सीख के धनुष पर सीख का बाण चला दिया और वह सीख ब्रह्मास्त्र बन करके ऐसे वैसे ऐरे गहरे नत्थु खैरे के पीछे नहीं, तीतर बटेर के पीछे नहीं, तीन लोक का जो मालिक कहलाता है, भूलोक भूलोक स्वर्गलोक देवराज इंद्र अमरावती का राजा, उसका बेटा जयंत, उसके पीछे प्रभु ने एक सीख प्रेरित कर दी ब्रह्मास्त्र से, मंत्र से संयुक्त करके। अब वह सीख ब्रह्मास्त्र बन गई और प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाग बायस भय पावा। भाग चला वो कौआ के वेश में आया हुआ देवराज इंद्र का बेटा। कहां तक गया? ब्रह्मधाम। इस ब्रह्मांड का सबसे ऊपरला सिरा है ब्रह्मधाम, ब्रह्मलोक, जिसको सत्यलोक भी कहते हैं। वहां तक गया। ब्रह्मा जी से कहा पितामह बचाओ, कहा भाग। नारायण भगवान से विरोध करके चला है, जगत जननी का खून निकाल करके चला है और प्राण पा रहा चाह रहा है, भाग यहां से। ब्रह्मधाम, वहां ठिकाना नहीं मिला तो शिवपुर, भगवान शिव के पास गया, भोलेनाथ बचाओ, आगे निकल यहां से। नालायक, जिनको मैं अपने हृदय में क्षण क्षण संभालता रहता हूं, जो स्वरूप बस शिव मनमाही। अरे विश्व का नाथ मैं हूं और विश्वनाथ के भी नाथ श्री रघुनाथ है, और उनसे विरोध करके नालायक तू चला है और प्राण पाने चला है। काहू बैठन कान को कोई, आओ बैठो, थोड़ा सुस्ता लो, जल पी लो, कोई इतना कहने को तैयार नहीं। अंत में नारद जी ने समझाया, जयंत अरे धरती पर पांव फिसल जाता है तो आकाश का सहारा नहीं लिया जाता है, चंद्रलोक का सहारा नहीं लिया जाता है। धरती पर पांव फिसलता है तो भूमो स्खलित पादानाम भूमि रेवावलंबनम,
धरती ही सहारा देती है। ऐसे ही जगदीश्वर के प्रति तू फिसला है तो जगदीश्वर ही तुम्हें सहारा दे सकते हैं। जाकर के कह भूमो स्खलित पादानाम भूमिरेवावलंबनम, ऐसे ही हे रघुनंदन त्वयि जाता अपराधानाम त्वमेव शरणम त्वम्, तुम्हारे प्रति मेरे द्वारा अपराध हुआ है, आप ही में मेरी रक्षा कर सकते हो, मैं आपकी शरण में हूँ, रखो बचा लो तो बचा लेंगे। नारद जी के सिखाए हुए गया और प्रभु ने उसको रख लिया। मां की अमोघता को विद्यमान रखने के लिए एक नेत्र पर थोड़ा सा ऑपरेशन की तरह प्रक्रिया अपना ली, एक नयन कर दिया भगवान। तो जिस प्रभु के चलाई हुई एक सीख के आगे ब्रह्मा जी और शिव जी नतमस्तक होते हैं, वे प्रभु अगर धाम में बैठे बैठे, अयोध्या में बैठे बैठे और अपने सुदर्शन चक्र को भेज देते, अपने किसी एक नाराज बाण को भेज देते, जाओ रावण और उसके समस्त समर्थकों समेत सारे अत्याचारियों को समाप्त करके फिर आकर के मेरे पास हाजिर हो जाओ। तो अस कौतुक करी राम सर प्रविशे आय निसंग, ऐसा हो सकता था। तो कहते हैं कि प्रभु केवल राक्षसों को मारने के लिए उनको धरती पर अवतार लेने की आवश्यकता क्या थी? इसलिए रक्षो बधाई न केवल केवल राक्षसों का वध करने मात्र के लिए ही अवतार नहीं, तो किस लिए? बोले कि मर्त्यावतारस्ते मर्त्य शिक्षणम, मृत्युलोक के अंतर्गत रहने वाले मृत्यु धर्मा प्राणियों को कर्तव्य कर्म की शिक्षा देने के लिए सवेरे सवेरे जग करके क्या करना चाहिए? जो श्री राम जी करते हैं, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम माथा, मातु पिता गुरु नाम माथा, प्रातः काल सरयू कर मज्जन, प्रातः काल सरयू कर मज्जन, बैठे सभा संग द्विज सज्जन, बैठे सभा संग द्विज सज्जन, वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, सुनई राम यद्यपि सब जानही, सुनई राम यद्यपि सब जानही, वेद पुराण सुनई मन लाई, पुराण सुनई मन लाई, फिर आप कहीं अनुजन समझाई, ये सब काम करते हैं। सारे प्रातःकालीन नृत्य संपन्न हो जाते हैं तो पिताजी के सामने, घर में रहते हैं तो पिताजी के सामने, और गुरु आश्रम में रहते हैं तो गुरु जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। गुरुदेव आज आपकी कृपा से आज का प्रातःकालीन नृत्य मेरा संपन्न हुआ, अब आगे आज के लिए मुझे क्या सेवा मिल रही है, क्या आज्ञा है, किस आज्ञा का पालन करूं।